शुरू। तो कल वर्कमैन कंपेंसेशन पढ़ा था। वर्कमैन कंपेंसेशन में क्या था? दो केस। वर्कमैन कंपेंसेशन क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन क्या है? वर्कर को कोई दिक्कत आ गई, उसको कंपेंसेशन देना पड़ा, है ना। क्या पढ़ा था कि यदि बैलेंस है और क्लेम सेटलमेंट कितना था, एक में नील था और एक में लोअर देन रिजर्व था, है ना। एक केस में क्या था, कोई क्लेम नहीं था, और दूसरे केस में क्या था कि क्लेम जो था वो वर्कमैन कंपेंसेशन से कम था। ये ऐसा ही कुछ था क्या? याद ही नहीं है, घर जाके पढ़ा ही नहीं, मतलब है। वेरी गुड। आज तीसरा, जब क्या हो, जब इक्वल हो तो कुछ करना ही नहीं है ना। मतलब क्या था? थर्ड सी बी, इफ WCR and claim WCR and claim इक्वल, दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो क्या होगा? इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है ना। कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू डू। जस्ट इग्नोर WCR को इग्नोर कर दो, ठीक है। थर्ड क्या था कि क्लेम इज हायर देन WCR। वर्कमैन कंपेंसेशन से रिजर्व से तुम्हारा जो क्लेम है वो ज़्यादा है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास WCR का जो बैलेंस है वो है ₹20,000 और जो क्लेम आया वो आ गया तुम्हारा ₹25,000 का, है ना। क्लेम ज़्यादा है और ये बैलेंस कम है। इस केस में तुम क्या करोगे? जो एक्सेस क्लेम है, एक्सेस क्लेम कितने का आ गया तुम्हारा? 5,000। इसके लिए तुम क्या करोगे? नया क्लेम क्रिएट करोगे और जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। ये तुम एंट्री कर दोगे और छुट्टी। हाँ, कल का लेक्चर देखा हो, कल की बातें याद हो तो, नहीं तो पहले कल वाला देखो फिर इसको याद करो, ठीक है। क्योंकि कल अपन ने बहुत अच्छे से इसमें मेहनत कर दी थी, आज उतनी मेहनत नहीं करना। देखो अब नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि तुम्हारा टेस्ट होएगा 3 दिसंबर 2020 को। चैप्टर होंगे फंडामेंटल, गुडविल और चेंज इन PSR। इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। हाँ, कॉपी दूंगा घर में साइन कराने के लिए पेरेंट्स से, ये याद रखना, टेस्ट लेके बकायदा। चल आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो।
अब आए अपन ट्रीटमेंट में अगले। WCR का एक बार मैं फिर से पूरा रिकैप दे देता हूँ। WCR इमरजेंसी के लिए बनता है, यदि वर्कर को कोई दिक्कत आई, उसको कंपेंसेशन देना पड़ा, तो थोड़ी थोड़ी सेविंग पार्टनर करना शुरू कर देता है कि इकट्ठे पैसे देने की जरूरत आई तो कहाँ से देंगे, इसलिए अभी से बचाना शुरू कर दो। तो क्या करता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट रख लेता है रिजर्व के लिए, थोड़ा सा अमाउंट रख लेता है रिजर्व के लिए कि कंपेंसेशन देना है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। अब जब तुम रेशो चेंज करोगे, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना रेशो बदलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना सा दिया है कि WCR यानी वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व का बैलेंस इतना है। अब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है या डिसोल्यूशन हो रहा है, तीनों चारों सिचुएशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिजर्व क्रिएट हुआ है तो वो बटेगा भी ओल्ड रेशो में ही। यदि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशो में क्रिएट हुआ है तो ओल्ड में ही बटेगा, पुराना घोड़ा पुराना दाम ही गेम खेलना है, ठीक। यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड से रेशो में बांट दोगे। जर्नल एंट्री अपन कल कर चुके हैं। हाँ, यदि तुम्हारा WCR का बैलेंस कम है और क्लेम ज्यादा आ गया तो तुम्हें जो क्लेम का अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इस पॉइंट के बाद बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यदि क्लेम और WCR दोनों सेम हो गए, मतलब 20,000 का WCR का बैलेंस और क्लेम भी 20,000 का है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली WCR गायब कर दो बस। पूरा क्वेश्चन भी करूंगा एक, जिसमें रिवैल्यूएशन WCR सारे ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है। पर अभी आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया, अब आगे आओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे यहां हुआ है। अब ये होता क्या है, ये समझने से पहले हम एक आध क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमें ये समझना है, पर उसको समझने से पहले मुझे ऐसा जस्ट फील हुआ कि इसके अपन क्वेश्चन कर लें, नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा। पहले इसके क्वेश्चन निपटाते हैं फिर वो। हाँ, टेस्ट डेट याद कर लो, 3 दिसंबर। आगे से बता रहा हूं, ऐसे समझना जैसे मेरा फाइनल एग्जाम है, बुखार हो कुछ भी हो तुम फाइनल एग्जाम दोगे, ऐसे ही टेस्ट के बारे में भी ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं और साथ में तुम भी उसको ध्यान रखना। X, Y और Z पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2 का, ठीक है। इन्होंने ये डिसाइड किया, ये ओल्ड रेशो है, 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इस रेशो को बदल के जो हमारा नया रेशो है वो कर लेंगे 2:3:4, 2:3:4 कर लेंगे, ठीक है। यानी ये क्या हो गया तुम्हारा न्यू रेशो, पलट दिया उन्होंने, बराबर। 4:3:2 था, 2:3:4 कर दिया। अब आगे क्या, तुम्हारे पास जो बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो है 90,000 का, 90,000 का तुम्हारे पास बैलेंस है, ठीक। एक एक केस करके चारों पांचों केस देखते हैं, जो छूट गया होगा वो भी जानकारी यहाँ पर मैं दे दूंगा। यदि कोई पॉइंट छूट गया होगा, बताने में रह गया होगा, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है। सॉल्यूशन, ये क्लियर है। पहला,
फर्स्ट पॉइंट, पहला, इफ नो इंफॉर्मेशन फॉर क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है कि क्लेम है या नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लेम है या क्लेम नहीं है, तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? कल बताया था ना, तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि तुम ओल्ड ओपोर कर दोगे, पुराना घोड़ा पुराना दाम। क्या करोगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट, नोट कर लेना एग्जांपल, 90,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो ये 90,000 को तुम कैसे बांटोगे? 4, 3, 2 डिवाइडेड बाय 9। कैसे आया? 4 और 3 7 और 2 9, 10,000, 40,000, 30,000 और 20,000, ये तुम बांट दोगे। ये पहला सॉल्यूशन, इसी को मैं चेंज करता रहूंगा हर बार, नोट करो फटाफट। डन। चलो डन। सेकेंड सिचुएशन, इफ देयर इज नो क्लेम, सेकेंड, इफ देयर इज नो क्लेम, यदि कोई क्लेम नहीं है तो सेम ट्रीटमेंट, फिर से, हाँ सेम ट्रीटमेंट, फिर से नोट करो, नहीं फोटो मत खींचो, फिर से नोट करो, लिखो, कॉपी में रहेगा तो याद रहेगा। इफ देयर इज नो क्लेम, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई क्लेम नहीं है, तो सेम ट्रीटमेंट होता है। जिंदगी
सिस्टमेटिक नोट करना है ना, जाने से पहले मैं कॉपी चेक करूंगा। ठीक, थर्ड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, तीसरा केस, इफ claim is lower than WCR balance, claim ₹45,000। लिखो, केस थर्ड नोट करो। क्लेम कितने का है? 45,000 का। तो एंट्री क्या करोगे? देखो, क्लेम तुम्हारा क्या है? लोअर देन WCR। तुम्हारा जो बैलेंस है उससे कम है क्लेम। तुम्हारा बैलेंस है 90,000 का और जो क्लेम है वो है 45,000 का। तो जितना अमाउंट क्लेम का है उसको तुम क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट कर दोगे 90 से, और जितने का क्लेम है उसको प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट के नाम से क्रेडिट करोगे 45,000। अब जो बैलेंस बचा उस पे ओपोर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 45,000 बचा। उस 45,000 को 432 के रेशो में बांट दिया। ये भी एंट्री बना लो। ये भी एंट्री बना लो। थर्ड था ना। लिख लिया तो बता दिया करो ना किसका बचा है। लिखो लिखो, आराम से लिखो। हाँ बोलो। डन। चल नेक्स्ट, फोर्थ केस। चौथा, if claim is higher than WCR बैलेंस। मान लो जो तुम्हारा क्लेम है वो आ गया 99,000 रुपीज का। जो क्लेम है वो क्या है? 99,000 रुपीज का। कितना ज्यादा है? 9,000 रुपये ज्यादा है।
है ना। तो तुम अब एंट्री क्या करोगे ये देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे 90 से, जो तुम्हारा बैलेंस है वो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम डेबिट करोगे बैलेंस से, यानी डिफरेंस से। जो तुम्हारा क्लेम है और जो बैलेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9000 का। क्रेडिट क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, दोनों का टोटल यानी 99,000 जो क्लेम है। ये क्या है, क्लेम। यानी ये आया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, एक तरह से देखा जाए तो। जो बैलेंस है क्लेम को क्रेडिट कर दो, जो बैलेंस है WCR का उसको डेबिट कर दो। डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। ये पहली एंट्री। हायर में तुम्हें 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक ये और एक और दूसरी एंट्री तुम्हें क्या करनी पड़ेगी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उतने से तुम्हें पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, उतने से तुमको पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। किस रेशो में करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही करोगे, क्योंकि ये पुराने पाप है ना, ये पुराने पाप है। भाई तुम्हें रिजर्व ज्यादा बनाना था, तुमने कम बना रखा है, क्योंकि जिस दिन चेंज कर रहे हो उसी दिन ये समस्या आ गई सामने तुम्हारे, इसलिए। तो अब क्या करोगे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। डेबिट 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 टू, क्या करोगे यहां पे, ये वाला अकाउंट क्रिएट कर दोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एंट्री क्या बने, अमाउंट कितना लोगे, 9000। 90,000 नहीं है, सिर्फ ये वाला जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको 532 में बांटोगे तो 4000, 3000 और 2000, ये एंट्री होगी, 2 एंट्री। एक केस और बचा, जल्दी करो। इन्वेस्टमेंट पढ़ाना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीनों चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस करोगे, 3 तारीख को टेस्ट दोगे, है ना। चलो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। जो ये एक्स्ट्रा क्लेम है सिर्फ वही यहां पर आएगा सेकंड एंट्री में, ये ध्यान रखना, ठीक। अब मान लो, नोट तो कर लिया होगा, बचा है ये लाइन तो मैं कर लूं, फिफ्थ केस क्या है, इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, इक्वल है तो क्या, बस कुछ करना ही नहीं है इस केस में। तो पहली वाली एंट्री तो लिख ली होगी, इसको नोट करो। 5वां केस भटाभट कर लिया करो ना, एक ही एंट्री होगी।
तुम क्या करोगे, WCR का बैलेंस उठा के प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट में डाल दोगे, बस सेम वैल्यू। ठीक है, क्लियर। यदि क्लेम और WCR का बैलेंस दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी क्लेम जो है वो कितना है, 90,000 का ही है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, WCR को डेबिट मारो, प्रोविजन फॉर WCR क्रेडिट कर दो, सेम वैल्यू लिख दो जितना बैलेंस में, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें एक स्पेशल चीज जो इस चैप्टर को डील करती है, ये चैप्टर तुम्हें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन ने इसकी बात की है। ठीक है, लिख लिया, हटाऊं? मान लो, ऐसा मान लो 6th केस आ गया और ये कहता है देयर इज नो क्लेम फॉर WCR, कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, एंड पार्टनर want to carry the balance in future। अंग्रेजी समझ में नहीं आई हो तो हिंदी को दिल में बिठा लो। कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपेंसेशन का, इन्होंने रेशो चेंज कर लिया। क्वेश्चन आया, ये पार्टनर है, ये रेशो है, नया ये रेशो कर लिया, XYZ पार्टनर 432 का रेशो है, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने रेशो बदल के क्या कर लिया, 234। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 90,000। अब आगे इन्होंने दिया एडजस्टमेंट में कि कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम, नो क्लेम, या फिर नो इंफॉर्मेशन। ना तो कोई क्लेम है ना कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन नीचे लिखा है कि पार्टनर इस बैलेंस को कैरी करना चाहते हैं, इस बैलेंस को कैरी करना चाहते हैं, मतलब इस बैलेंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट वांट टू, वो इसका बैलेंस बांटना नहीं चाहते। अब क्या, तो फिर एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट करोगे। ये एंट्री होगी। किस रेशो में करोगे, तो सीधी सी बात है, यहां गेनिंग रेशो आएगा और यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा, है ना। अब देखो, इसी एग्जांपल को मैं इसमें सॉल्व करता हूं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कैलकुलेशन। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगा दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, x। ओल्ड रेशो क्या है, 4/9, न्यू रेशो क्या है, 2/9, है ना। बेस सेम है, बेबी को बेस पसंद है, सेम है तो बस बेबी को बेस पसंद है, सेम वही का वही एलसीएम। और जब ये बेस सेम है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो ऊपर लिखा है एज इट इज इधर कॉपी करना है। ऊपर क्या लिखा है, 4 - 2, तो ये क्या होगा, 2/9। आंसर प्लस में है इसलिए क्या है, सैक्रिफाई है।
Z, सॉरी Y, 3/9 माइनस 3/9, 9 और 3 माइनस 3 यानी कि ये क्या हो गया, नील, कुछ भी नहीं है भाई का कोई चेंज नहीं है। Z 2/9 माइनस 4/9 है ना, 2/9 माइनस 4/9, आंसर वही 9, इधर 2 माइनस 4 यानी ये आया माइनस का 2/9, ये है गेन। ठीक है बराबर। अब तुम क्या करोगे इस केस में, जो तुम्हारा बैलेंस है ये वाला, ये जो बैलेंस है 90,000 का, इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दोगे रेशो का। क्या रेशो है, 2/9, इसको यहां से कट, कितना आएगा, 10,000 ही आएगा ना, 10,000 आएगा। 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 20,000। एंट्री क्या बनाओगे, गेन किसको हुआ, तो क्या एंट्री करोगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। और तुम्हारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी रेशो चेंज होने के बाद, उस बैलेंस शीट में एज इट इज ये 90,000 कैरी होते रहेंगे, इनका एडजस्टमेंट हो गया। अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पुराने घोड़े पुराने दाम को बदल करके क्या कर दिया, नया घोड़ा नया दाम। ठीक है डन। एक बार फिर से समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लो कि क्वेश्चन ने तुम्हें बैलेंस दे दिया WCR का और बोला कि पार्टनर्स का जो रेशो है वो चेंज हो गया। अब जो बैलेंस है इसके लिए कोई क्लेम नहीं है या तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दो में से कुछ भी लिख दिया, पार्टनर नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट WCR, या फिर उन्होंने लिख दिया पार्टनर वांट टू कैरी बैलेंस ऑफ WCR। या तो वो बांटना नहीं चाहते ये लिख दे क्वेश्चन, या फिर क्या लिख दे कि वो इस बैलेंस को आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो तुम क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल। यहां से WCR का पूरा ट्रीटमेंट चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो कंप्लीट होता है। इसके अलावा WCR का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, जोड़ी जमाओ में आ गया, ट्रू फॉल्स में आ गया कि कब WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। क्या कभी WCR का बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है? ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, यस, हाँ जाता है। बट कब? जब तुम्हारा WCR का बैलेंस कम हो और क्लेम ज्यादा हो। जब तुम्हारा क्लेम WCR का ज्यादा हो और WCR का बैलेंस कम हो, तो जो डिफरेंस है वो कहां जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नोट कर लेना।